अध्याय 0071 नई राह। उस विरासत की मनके के अंदर क्या है? सिमी ने कबीर विल्सन को इतना खुश देखकर तुरंत पूछा। हे, यह एक रिफाइनर का स्क्रॉल है और इसमें कुछ रिफाइनर का अनुभव भी है। कबीर विल्सन हंसे। रिफाइनर्स की मांग अल्केमिस्ट से कहीं ज्यादा थी और निचले स्तर के रिफाइनर हर जगह मिल सकते थे, लेकिन कुछ ही ग्रैंड रिफाइनर थे जो जबरदस्त उपकरण को परिष्कृत करने में सक्षम थे। इन लोगों की प्रतिष्ठा अल्केमिस्ट जितनी ही थी, लेकिन उस रिफाइनर स्क्रॉल को देखने के बाद कबीर विल्सन को अचानक बहुत यकीन हो गया कि यह उन्हें एक ज़बरदस्त रिफाइनर बनने में मदद करेगा। बेशक उन्हें इसमें कीमिया से ज़्यादा अभ्यास करना होगा। सिमी ने विरासत की मन के ली और एक नज़र डालने के बाद उसके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान आ गई। ये वाकई एक अच्छी चीज़ है। इसमें शानदार श्रेणी के हथियारों को परिष्कृत करने का एक ट्यूटोरियल भी है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, तो तुम इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। बेशक, कबीर विल्सन ने मुस्कान के साथ कहा, उस जानवर की खाल पर क्या बना हुआ है? यह एक नक्शा है, सिमी ने कहा, और उसी समय उसने विरासत की मन के भूमिका को दी जिससे भूमिका भी उस पर एक नज़र डाल सके। कैसा नक्शा? कबीर विल्सन ने तुरंत पूछा। एक जड़ी बूटी उद्यान तक ले जाने वाला नक्शा, लेकिन इस जड़ी बूटी उद्यान को खोलने के लिए तुम्हें एक चाबी की ज़रूरत है और इस चाबी को परिष्कृत करने का तरीका विरासत की मनके के अंदर है, सिमी ने कहा। कबीर विल्सन ने तुरंत उस सारी जानकारी को देखा जो कुछ देर पहले उनके दिमाग में आई थी और जल्द ही उन्हें चाबी को परिष्कृत करने का तरीका मिल गया। ज़रूरी सामग्री खोजना बहुत आसान था, लेकिन मुश्किल हिस्सा था चाबी पर जटिल स्पिरिट वेन्स को उकेरना। चाबी मेरे हाथ में है, यह नक्शा खोलते समय गिर गई थी। भूमिका ने अपनी सफ़ेद हथेली फैलाई। सिर्फ एक छोटी उंगली के आकार की चाबी दिखाई दी जो सुनहरे पैटर्न से ढकी हुई थी। वे स्पिरिट वेन्स अजीब शक्ति पैदा कर रहे थे और ये पैटर्न अनगिनत वर्षों के शोध के बाद ही अनगिनत रिफाइनरों द्वारा बनाए गए थे। सभी उपकरणों पर स्पिरिट वेन्स होनी चाहिए, अन्यथा ये सिर्फ एक साधारण श्रेणी का उपकरण होगा। कबीर विल्सन की शानदार फ्लेम ड्रैगन फनेस के अंदर और बाहर कई जटिल स्पिरिट वेन्स थीं, और यही वजह थी जिसने शानदार फ्लेम ड्रैगन फनेस को वह अजीब शक्ति दी। अधिकांश स्पिरिट वेन्स केवल आगे दी जाती हैं, और जब तक उपकरण के परिष्करण के दौरान स्पिरिट वेन्स को सटीक रूप से तराशा जाता है, तब तक इसे सफल माना जा सकता है। यह इतना मुश्किल नहीं है, यही वजह है कि बहुत से रिफाइनर हैं। ये चीज़ कई साल पुरानी लगती है, और अगर उद्यान अभी भी वहीं है तो शायद उसमें बहुत सारी परिपक्व स्पिरिट जड़ी बूटियां होंगी। सिमी हंसी। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया और पूछा, ये जड़ी बूटी उद्यान कहाँ है? यह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के रास्ते में है, तो ऐसा लगता है कि तुम्हें एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के लिए जल्दी निकलना होगा। अगर इस जड़ी बूटी उद्यान में बहुत सारी स्पिरिट जड़ी बूटियां हैं तो तुम नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश कर सकोगे, सिमी ने कहा। एक नई यात्रा, आखिरकार एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट जा रहा हूँ। कबीर विल्सन थोड़ा उत्साहित थे। मैं अब वापस जा रहा हूँ और सब कुछ व्यवस्थित करके अपने पिता को अलविदा कहूँगा। विल्सन परिवार में लौटने के बाद कबीर विल्सन सबसे पहले केशव विल्सन के पास गए, और कबीर विल्सन को सुरक्षित और स्वस्थ वापस आया देखकर केशव विल्सन ने एक लंबी सांस ली। अच्छा हुआ तुम वापस आ पाए, केशव विल्सन ने स्नेह से भरे चेहरे के साथ कहा। पिताजी, आपका रंग बहुत ठीक हो गया है। यह एक डिटॉक्सिकेशन गोली है, इसे लेने के बाद आप जल्दी ठीक हो पाएंगे, कबीर विल्सन ने मुस्कान के साथ कहा और फिर केशव विल्सन की ओर एक बोतल फेंकी। ये गोली की बोतल उन्हें पोरिमल से मिली थी जो अधिकांश जहरों को बेअसर कर सकती थी। केशव विल्सन ने यह नहीं पूछा कि कबीर विल्सन ने पोरिमल गैंग के साथ कैसे निपटा, क्योंकि वह जानते थे कि अगर कबीर विल्सन एंटीडोट वापस ला सकते हैं तो पोरिमल गैंग अब नहीं रहा। वह कबीर विल्सन के काम करने का तरीका अच्छी तरह जानते थे। पिताजी, मेरे जाने का समय हो गया है, और हालांकि कबीर विल्सन ने यह बात मुस्कान से भरे चेहरे के साथ कही, लेकिन वह दिल में बहुत दुखी थे। केशव विल्सन ने थोड़ी सांस ली और फिर मुस्कान के साथ कहा, हाँ, तुम्हें जाना ही चाहिए क्योंकि वहां तुम अपनी पूरी क्षमता को जान पाओगे, और हमारे विल्सन परिवार को किंग सिटी में एक मजबूत जगह देकर तुमने परिवार के लिए बहुत योगदान दिया है। पिताजी, मैं जा रहा हूँ। कबीर विल्सन खड़े हो गए, केशव विल्सन की ओर चले और उन्हें गले लगाया। हाँ, तुम बड़े हो गए हो, मुझे बहुत राहत है। अपना ध्यान रखना। केशव विल्सन पूरी तरह से उदास थे। जब वह कबीर विल्सन की पीठ थपथपा रहे थे तो वह जानते थे कि कबीर विल्सन के उन मार्शल आर्ट्स सेक्ट में जाने के बाद ये संभव था कि वह कई सालों बाद ही वापस आए। कबीर विल्सन ने केशव विल्सन को कुछ नश्वर स्तर की उच्च श्रेणी की गोलियां दी, फिर विल्सन परिवार को छोड़ दिया और सीधे पिलकिंग हॉल की ओर भागे, जिसके बाद उन्होंने महेंद्र विल्सन और एल्बर्ट को अलविदा कहा और एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़े। बिछड़ते समय कबीर विल्सन थोड़ा उदास महसूस कर रहे थे, लेकिन वह भविष्य में उनसे फिर से मिलने की भी बहुत उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उस समय वह, उनके पिता और पूरा विल्सन परिवार धरती हिलाने वाले बदलावों से गुजरेंगे।
कबीर विल्सन ने दूर से किंग सिटी को देखा और दुनिया के सबसे मजबूत शहरों में से एक को देखकर, जहां कई मजबूत विशेषज्ञ रहते थे, उनके दिल में अनगिनत भावनाएं उमड़ पड़ीं, क्योंकि हालांकि शहर के अंदर कई विशेषज्ञ थे, लेकिन उन मार्शल आर्ट्स एक्ट की तुलना में इसे कुछ भी नहीं माना जा सकता है। कियारा लुइस, मैं आ रहा हूँ। 10,000 ली तक फैली दूर की पर्वत श्रृंखला को देखकर कबीर विल्सन ने अपनी मुट्ठी भींची और तेजी से सरपट दौड़ने लगे। अगर उन्हें एक्सट्रीम मार्शल एक्ट जाना था तो उन्हें उस पर्वत जंगल से गुजरना पड़ता था जहां बड़ी संख्या में दानव जानवर आते जाते थे। यह एक लंबा रास्ता था जो खतरों से भरा था, लेकिन जब तक वह जंगल के दूसरी तरफ सुरक्षित रूप से पहुंच जाते, वह बहुत सारे स्पिरिट की के स्थान पर पहुंच गए होते, और वही उन मार्शल आर्ट्स एक्ट का स्थान है। सांसारिक दुनिया और सभी मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञों के इकट्ठा होने का स्थान एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला से अलग किया गया था, और कोई भी कमजोर व्यक्ति जो इस पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करता, वह अपने अंत को पाता। सिमी बहन, उस ड्रैगन स्लेयर डिवाइन मार्शल स्किल के लिए शोध कैसा चल रहा है? क्या यह अच्छा है? कबीर विल्सन ने पूछा, क्योंकि अब वह तुरंत और शक्तिशाली मार्शल कौशल सीखना चाहते थे। निश्चिंत रहो, मेरा और वरिष्ठ बहन का इंतजार करो कि हम इस किताब का अच्छी तरह से शोध करें, और उस समय हम तुम्हें बताएंगे कि पिछली ड्रैगन मार्शल तकनीक को फिर से कैसे सीखना है, इसलिए चिंता मत करो। सिमी ने जवाब दिया। इन दो रहस्यमयी सुंदरियों को साथी के रूप में पाकर कबीर विल्सन बहुत खुश थे, और वे उनके शिक्षकों के बराबर थीं, हमेशा धैर्यपूर्वक उनका मार्गदर्शन करती थीं और यहाँ तक कि उन्हें खेती की परेशानियों को जीतने में भी मदद करती थीं। कबीर विल्सन ने पहले ही जड़ी बूटी उद्यान के रास्ते को याद कर लिया था, और जब वह एक बड़े पहाड़ जैसे जंगल में प्रवेश कर गए तो उनके लिए रास्ते का शुरुआती बिंदु खोजना बहुत आसान था, क्योंकि उनके सामने एक कद्दू के आकार का पहाड़ मौजूद था जो पहला मार्ग चिन्ह था। उस जड़ी बूटी उद्यान को और तेजी से खोजने के लिए कबीर विल्सन ने वर्मीमिलियन बर्ड फायर विंग्स का इस्तेमाल किया, और उन्होंने अपने पंख फैलाए और आसमान में ऊंचे उड़ गए। उनके वर्मीमिलियन बर्ड फायर ट्रूकी ने पहले ही एक रूप बना लिया था, और इस तरह संपीड़न के बाद उनकी ट्रूकी बहुत अधिक जीवंत थी, तो उन्हें अपनी ट्रूकी के अचानक खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ी। किसी को भी आसमान में उड़ते हुए न मिले, इसके लिए कबीर विल्सन बादलों की परतों में प्रवेश कर गए और खुद को उसके अंदर छिपा लिया। उनके उड़ने की गति बहुत तेज थी, और अचानक वह उस पर्वत जंगल की गहराई में प्रवेश कर गए। इसके अलावा इस तरह वह कुछ दानव जानवरों से भी बच सकते थे, और हालांकि उन्हें दानव जानवरों से डर नहीं था, लेकिन रास्ते में कुछ परेशानियों से बचना सुविधाजनक था। जड़ी बूटी उद्यान का स्थान बहुत खतरनाक था और पर्वत श्रृंखला के अंदर भी छिपा हुआ था, जो अंदर की छोटी घाटियों में से एक में स्थित था। कबीर विल्सन 3 दिनों तक रास्ते में दौड़ रहे थे, और केवल इस अवधि के बाद ही उन्होंने उस पर्वत घाटी को देखा, लेकिन उस पर्वत घाटी के अंदर कुछ भी नहीं था। कबीर विल्सन आसमान से नीचे उतरे और पर्वत घाटी के अंदर उतरे, और हालांकि इस जगह का नज़ारा बहुत सुंदर था, लेकिन पर्वत घाटी के बाहर जहरीले धुआं भी बह रहा था, साथ ही विभिन्न जहरीली घास भी थी। पर्वत घाटी के अंदर एक गुफा थी जिसे नक्शे पर दर्शाया गया था, और हालांकि कबीर विल्सन ने थोड़ी देर के लिए चारों ओर देखा और फिर उस गुफा को पाया, लेकिन ये गुफा ऊंची घास से अवरुद्ध थी। उन्होंने एक लंबी चाकू निकाली और उन घासों को काट दिया, फिर सावधानी से गुफा में प्रवेश किया, रोशनी के लिए एक मशाल निकाली। ये बुरी जगह छिपी हुई है, अगर नक्शा नहीं होता तो इसे खोजना वाकई मुश्किल होता। कबीर विल्सन बुदबुदाए, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह जड़ी बूटी उद्यान गुफा के अंदर क्यों था। गुफा की गहराई में प्रवेश करने के बाद कबीर विल्सन एक लोहे के दरवाजे से अवरुद्ध हो गए, और उन्होंने इसे खोलने की थोड़ी कोशिश की, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत की, वह उस लोहे के दरवाजे को हिला नहीं पाए। साथ ही उन्होंने उस लोहे के दरवाजे पर कितनी भी ताकत से प्रहार किया, गुफा थोड़ी भी नहीं हिली, और अगर वह एक साधारण पहाड़ पर हमला कर रहे होते तो वह बहुत पहले ही बड़े टुकड़ों में ढह गया होता। ये दरवाज़ा तुम्हारी शक्ति को सोख रहा है, ईमानदारी से इसे खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल करो, सिमी ने कहा। कबीर विल्सन ने तुरंत दरवाजे पर चाबी का छेद ढूंढ लिया। उन्होंने चाबी डाली, उसे घुमाया, और कचा की आवाज़ सुनी, क्योंकि लोहे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। अंदर से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी बाहर चमकने लगी। लोहे के गेट के खुलने के साथ कबीर विल्सन अंदर के नज़ारे से पूरी तरह से हैरान रह गए। अध्याय 0072 बड़ी सफलता। लोहे के गेट के अंदर अंधेरे पहाड़ के बजाय एक शानदार नज़ारा था। ये घाटी स्पिरिट जड़ी बूटियों और पेड़ों से भरी हुई थी और तेज रोशनी से जगमगा रही थी। सिमी और भूमिका बाहर आई, और इस अद्भुत दृश्य को देखकर उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। सिमी ने कहा, यहाँ की सभी जड़ी बूटियाँ 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। 1000 साल पुराना जिनसेंग, 1000 साल पुरानी स्पिरिट ग्रास, 1000 साल का प्रोफाउंड स्पिरिट जिनसेंग, 1000 साल की अर्थ स्पिरिट ग्रास। हालांकि इनमें से कुछ जड़ी बूटियां सहायक थीं, पर वे सभी 1000 साल से ज्यादा पुरानी थीं और शलजम जैसी बड़ी लग रही थीं। कबीर विल्सन ने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ ऐसी कई 100 जड़ी बूटियां थीं। यहाँ लगभग 20 मेटल स्पिरिट फ्रूट, 1000 वेन फ्रूट और 100 से ज़्यादा पर्पल स्पिरिट फ्रूट हैं। फक, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा?
कबीर विल्सन खुशी से चिल्लाए, उनका दिल तेज धड़क रहा था। पर्पल स्पिरिट फ्रूट मेटल स्पिरिट फ्रूट जितना कीमती न होने पर भी बाजार में बहुत महंगा बिकता था, क्योंकि यह एक खास तरह की स्पिरिट गोली बनाने में इस्तेमाल होने वाली मुख्य जड़ी बूटियों में से एक था। हम इतनी कम चीज़ों पर इतने खुश क्यों हो? क्या देहाती हो? भूमिका ने ठंडे स्वर में कहा। कबीर विल्सन ने होंठ सिकोड़कर कहा, मैं जानता हूं कि आप दोनों का मूल असाधारण है और बेशक आपकी नज़रों में ये चीज़ें कुछ भी नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए ये सब खजाने से कम नहीं हैं। जल्दी से मेरी इन सभी स्पिरिट जड़ी बूटियों को चुनने में मदद करो। यह मेरे लिए स्पिरिट लेवल की गोलियां बनाने के लिए काफ़ी होगा। कबीर विल्सन ने जोश से कहा। फिलहाल वह स्पिरिट लेवल की गोलियां बनाना नहीं जानते थे और उन्हें पता था कि वे कई बार असफल होंगे, लेकिन इस जड़ी बूटी उद्यान में बहुत सी सहायक जड़ी बूटियां थीं जिनसे उनके बहुत से खर्च बच जाते। कबीर विल्सन जैसे इंसान ही इन दो बेमिसाल सुंदरियों से खेत में काम करवा सकते थे, जिससे सिमी और भूमिका मन ही मन उनसे नाराज हो रही थीं। मैं मर्द नहीं हूं और यह सुंदर स्त्री दर्द की आदी है, गंदे काम की नहीं। हालांकि सिमी के मुंह से ये शब्द निकले, फिर भी उन्होंने 1000 साल से ज्यादा पुरानी जड़ी बूटियां चुनना शुरू कर दिया। इतनी बातें मत करो, भूमिका ने गुस्से में फुसफुसाया, जिससे कबीर विल्सन तुरंत चुप हो गए, क्योंकि वह इस सख्त मिजाज सुंदर स्त्री को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। आधे दिन बाद इस जड़ी बूटी उद्यान की 1000 साल पुरानी ज्यादातर जड़ी बूटियां काटी जा चुकी थीं और सिमी और भूमिका के रहने की जगह यानी स्टोरेज रिंग के अंदर रखी जा चुकी थीं। यहाँ 120 पर्पल स्पिरिट फ्रूट, 20 से ज़्यादा मेटल स्पिरिट फ्रूट और 1000 वेन फ्रूट हैं, जो मेरे लिए फाउंडेशन बिल्डिंग गोली बनाने के लिए काफ़ी होंगे। कबीर विल्सन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, क्योंकि फाउंडेशन बिल्डिंग गोली न केवल ट्रू मार्शल रियल्म में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए उपयोगी थी, बल्कि ट्रू मार्शल रियल्म में प्रवेश कर चुके लोग भी इसे लेते थे, क्योंकि यह गोली उनके शक्ति स्तर को बढ़ा सकती थी। इसलिए यह एक बहुत ही उपयोगी प्रोफाउंड लेवल की गोली थी। हाईग्रेड स्पिरिट लेवल ट्रू एलिमेंटल गोली पहले से ही बहुत कीमती मानी जाती थी। प्रोफाउंड लेवल की गोली का तो जिक्र ही क्या, जो स्पिरिट लेवल से भी एक ग्रेड ऊपर थी। हालांकि कबीर विल्सन फिलहाल इस बात से चिंतित नहीं थे कि वह इसे बना पाएंगे या नहीं, क्योंकि उन्हें हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल की गोलियां बनाना सीखने में बहुत समय लगता। प्रोफाउंड लेवल की गोलियों को बनाने की तो बात ही छोड़ दें। जड़ी बूटी उद्यान के अंदर कुछ जड़ी बूटियां बढ़ रही थीं और ये सभी सहायक जड़ी बूटियां कई 100 साल पुरानी थीं। कबीर विल्सन को उन्हें चुनने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उनके पास अब सैकड़ों हजार साल पुरानी जड़ी बूटियां थीं। इसके अलावा वे सभी बहुत बड़ी थीं। इस जड़ी बूटी उद्यान के अंदर बहुत शक्तिशाली कतारें हैं, जो न केवल सूरज की रोशनी को इस मोटी चट्टान के माध्यम से आने दे सकती हैं, बल्कि बड़ी मात्रा में स्पिरिट की भी इकट्ठा कर सकती हैं, जिससे इस जड़ी बूटी उद्यान में ये स्पिरिट जड़ी बूटियां पैदा होती हैं। ऐसा लगता है कि इसे बनाने वाले ने ज़रूर नश्वर मार्शल दुनिया छोड़ दी होगी। सिमी ने इस सुंदर पहाड़ की ओर देखते हुए कहा। नश्वर मार्शल दुनिया छोड़ने का मतलब था कि उनके पास अंतरिक्ष को तोड़ने की शक्ति थी। कबीर विल्सन भी गुप्त रूप से इसके लिए बहुत तरस रहे थे, लेकिन अगर वह उस स्थिति में पहुंचना चाहते थे तो उन्हें नहीं पता था कि वह किस साल या महीने में उस स्तर तक पहुंचेंगे। कबीर विल्सन, यहाँ तुम आराम से और शांति से साधना कर सकते हो और नश्वर मार्शल रियल्म के 9वें स्तर में प्रवेश कर सकते हो। एक बार जब तुम कर लोगे तो तुम फिर से एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के लिए निकल सकते हो। भूमिका ने कहा, एक ऊंची और शक्तिशाली महारानी की तरह दिखते हुए, जब उन्होंने एक सुनहरी आभा वाली पोशाक पहनी हुई थी जो कोमल सूरज की रोशनी पड़ने पर महान और सुरुचिपूर्ण लग रही थी। कबीर विल्सन ने उनके लिए यह पोशाक खरीदी थी। इसके अलावा उन्हें इसे बहुत पहनना पसंद था, और अब जब वह और सिमी ये सुंदर कपड़े पहन सकती थीं और सूरज की रोशनी में नहा सकती थीं, तो इसे उन्हें बहुत खुशी हुई। हालांकि अगर यह अंतिम उपाय के रूप में नहीं था तो वे उस अंगूठी के अंदर नहीं रहना चाहती थीं। कबीर विल्सन को अब ट्रूकी के अन्य 3 गुणों के लिए रूपों को जमा करने के लिए एक बड़ी मात्रा में ट्रूकी की ज़रूरत थी, और यह पता होना चाहिए कि उन्होंने 10वें स्तर के नश्वर मार्शल रियल्म के एक प्रैक्टिशनर को निगल लिया था, लेकिन वह अपनी ट्रूकी के केवल 2 गुणों को बनाने में सक्षम थे। किसी को तब यह विचार करना चाहिए कि उन्हें अन्य 3 गुणों की ट्रूकी को उनके रूपों में बदलने के लिए कितनी ट्रूकी की ज़रूरत थी। इस जड़ी बूटी उद्यान में स्पिरिट की बहुत भरपूर थी, और इसके अलावा कबीर विल्सन के पास यिन और यांग डिवाइन वेन्स भी थीं। कबीर विल्सन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन्होंने खुद को एक स्पिरिट की समुद्र में कल्पना की जो बस स्पिरिट की को अवशोषित कर रहा था। इन सब के बाद भी उन्हें नश्वर मार्शल रियल्म के 9वें स्तर में प्रवेश करने में अभी भी काफ़ी समय लगेगा। अब कबीर विल्सन को पता चला कि सांसारिक दुनिया में नश्वर मार्शल रियल्म के 9वें स्तर में प्रवेश करने वाले लोग बुढ़ापे में क्यों होते हैं। ऐसा सांसारिक दुनिया में बेहद कम स्पिरिट की के कारण था। अब तुम्हें ट्रू की गोली बनाना सीखना शुरू करना चाहिए। दिन के समय तुम्हें उन्हें बनाना चाहिए, जबकि रात में तुम्हें वे गोलियां खानी चाहिए। उसी समय जब तुम इसकी शक्ति को पचाते हो, तुम्हें स्पिरिट की को भी अवशोषित करना चाहिए। सिमी ने कहा, जो तब कबीर विल्सन को ट्रू की गोली बनाने का अपना अनुभव देने लगीं। ग्रैंड एलिमेंटल गोली एक हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल गोली है, जो 120 पर्पल स्पिरिट फ्रूट, 20 से ज़्यादा मेटल स्पिरिट फ्रूट और 1000 वेन फ्रूट हैं, मेरे लिए स्पिरिट लेवल की गोलियां बनाने के लिए काफ़ी होगा। कबीर विल्सन को उन्हें चुनने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि यह एक खास तरह की स्पिरिट जड़ी बूटी उद्यान थी।
नश्वर लेवल की गोली थी जो बड़ी मात्रा में ट्रू की पैदा करने में सक्षम थी और इस तरह साधना की गति में सुधार करती थी। ट्रू की गोली ग्रैंड एलिमेंटल गोली से कहीं बेहतर थी क्योंकि यह एक लो ग्रेड स्पिरिट लेवल की गोली थी और मार्शल आर्ट्स सेक्ट में सबसे लोकप्रिय गोलियों में से एक थी। ट्रू एलिमेंटल गोली एक हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल की गोली थी जो इसी तरह ट्रू की पैदा करने में भी सक्षम थी, लेकिन ट्रू की गोली से बहुत ज़्यादा महंगी थी और आम लोग इसे खरीद भी नहीं सकते थे। ट्रू की गोली के लिए केवल एक मुख्य जड़ी बूटी की ज़रूरत थी और वह पर्पल स्पिरिट फ्रूट थी। फिलहाल कबीर विल्सन के पास इनमें से 120 से ज़्यादा थे और बहुत सारी सहायक स्पिरिट जड़ी बूटियां भी थीं जिन्हें आमतौर पर केवल 500 साल पुराना होना चाहिए था, लेकिन अगर 1000 साल पुरानी सहायक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल गोली बनाने के लिए किया जाता तो इसकी केवल थोड़ी सी मात्रा की ज़रूरत होती और यह बहुत लागत प्रभावी भी होता। कबीर विल्सन ने गहरी सांस ली और सिमी द्वारा दिए गए कीमिया के अनुभव को पचाना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने जड़ी बूटियों को छांटना शुरू कर दिया, प्रत्येक सेट को एक दूसरे से अलग करते हुए, और इससे उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने शुरू करने के बाद से कितनी बार असफल हुए थे। कबीर विल्सन ने अपनी शानदार फ्लेम ड्रैगन फनेस निकाली और भूमिका तुरंत एक दूर के क्षेत्र में भागी, जबकि चुपचाप सिमी के साथ चैट कर रही थी क्योंकि उनका बहन का बंधन बहुत अच्छा था। हालांकि भूमिका ठंडी थी, वह कबीर विल्सन और सिमी के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर कोई और होता तो वह उन पर ध्यान देने से भी हिचकिचाती, उनसे बात करने की तो बात ही छोड़ दें। कबीर विल्सन के शुरू होने के तुरंत बाद वह असफल हो गए और शानदार फ्लेम ड्रैगन फनेस से बैंगनी धुआं बाहर निकल आया। दूसरी कोशिश में वह एक बार फिर असफल हो गए और 10वीं कोशिश तक। तभी उन्होंने मध्यवर्ती एल्केमिकल स्टेज में प्रवेश किया और इस स्टेज पर उन्हें सभी जड़ी बूटियों को हर्बल पाउडर में बेक करना पड़ा और हर्बल पाउडर और हर्बल स्पिरिट की को मिलाना शुरू कर दिया। लेकिन इस स्टेज पर वह एक बार फिर असफल हो गए। लानत है, ये पर्पल स्पिरिट जड़ी बूटी एक खराब सेब की तरह है जो पूरे समूह को खराब कर रही है। आह, मैं हमेशा असफल होता हूँ और यह पर्पल स्पिरिट फ्रूट मेरी परेशानी की जड़ है, कबीर विल्सन ने शिकायत करते हुए शाप दिया। दूर खड़ी सिमी हंसी और बोली, उच्च स्तर की गोली की मुख्य और सहायक जड़ी बूटियों का आपस में टकराना तय है और गोली का स्तर जितना ऊंचा होगा टकराव उतना ही ज्यादा होगा और इसे हल करना उतना ही मुश्किल होगा। ये बस तुम्हारा काम है। सिमी को अपनी खुद की कीमिया प्रतिभा पर बहुत गर्व था, लेकिन इस सन की कबीर विल्सन के आने के बाद उन्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अब कबीर विल्सन के असफल होने पर उनके चेहरे के भाव देखकर वह हंसकर बहुत खुश थीं। कबीर विल्सन ने सब कुछ एक तरफ कर दिया और उस आकर्षक सिमी के चेहरे को देखकर जो एक खुश मुस्कान से भरा था, उन्होंने अपने दिल में गुप्त रूप से शाप दिया। सिमी बहन, तुम कितनी बार असफल हुई? कबीर विल्सन ने पूछा। क्या तुम मेरी याददाश्त की जांच कर रहे हो? मेरी याददाश्त बहुत साफ है और ये 72 बार थी, सिमी ने कहा, और हालांकि वह इतनी बार असफल हुई, वह इस संख्या से बहुत संतुष्ट थीं। ये पता होना चाहिए कि अन्य अल्केमिस्ट, अगर वे 100 से ज़्यादा बार असफल नहीं हुए थे, तो वे शर्मिंदा थे कि उन्होंने ट्रू की गोली बनाना सीख लिया है।